morning all the students. You all are welcome in your English class. This is the fourth session, and in this class we will do a poem from Beehive book of class 9th. The poem's name is Wind, and the poet's name is, the poem has been composed by Subramanya Bharti. Okay, so let's start. Here on the whiteboard you can see I have written, the wind blows and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? तो हवा जो है वो बहुत विनाशकारी हो सकता है, बहुत डिस्ट्रक्शन पैदा करता है. हम लोग इस डिस्ट्रक्टिव विंड से कैसे दोस्ती करें, हम लोग ये जानेंगे इस पोएम के जरिए. और बहुत खूबसूरत एक मॉरल ऑफ द स्टोरी इस पोएम का है जो हम लोग लास्ट में उसको भी जानेंगे. ठीक है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं. पहले मैं चाहता हूं कि बुक आप सभी के पास होगा. अगर ना हो, इफ यू डोंट हैव द बुक, मैं अभी इसका एक शॉट आपको लेके देता हूं जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, सो गेट इट्स शॉट. It is easily visible. You can get the screenshot out of it, okay? And you can go line by line. So, I'm coming to the first verse. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. पोएट जो है वो गुजारिश कर रहे हैं. द पोएट इज रिक्वेस्टिंग द विंड कि आप धीरे आइए, सॉफ्टली आइए. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के शीशों को मत तोड़िए. डोंट स्कैटर द पेपर्स, और कागजों को मत बिखेरिए. डोंट थ्रो द बुक्स डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ में किताबें पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, उनको भी मत फेंकिए, मत गिराइए. तो बड़ा खूबसूरत सा ये एक रिक्वेस्ट है पोएट का कि आप सॉफ्टली आइए, और प्लीज डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर आउट द पेपर्स, एंड डोंट थ्रो द बुक्स केप्ट ऑन द शेल्फ. कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन. देयर, लुक व्हाट यू डिड. देखो तुमने क्या किया. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारे किताबों को गिरा दिया, पेपर्स को गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, किताबों के पेज फट गए. यू ब्रॉट रेन अगेन. You are very clever at poking fun at weaklings. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. You brought rain again. हवा जो है वो, हवा अगर बहुत जोर की आ रही है तो एक बारिश का वो संकेत होता है. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Weaklings का मतलब कमजोर लोगों का मजाक उड़ाना तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. तो जो crumbling, कमजोर, जो कमजोर घर है, कमजोर दरवाजे खिड़कियां हैं, या जो भी चीज कमजोर है उसके ऊपर तो बड़ा जोर आजमाते हो, बहुत उनको गिरा देते हो, उनको बर्बाद कर देते हो, उनको विनाश कर देते हो. The wind god winnows and crushes them all. Here you will get one word, winnow. Okay, W-I-N-N-O-W. winnow is actually the thing. ये एग्रीकल्चर में होता है जब ग्रेन्स को लोग ऊपर से ऐसे डालते हैं और हवा के झोंकों से, या तो नेचुरल विंड हो या मैन मेड फैन वगैरह लगा के भी करते हैं, जो उसके अनवांटेड जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें से अलग होते चले जाते हैं. उसको विनोइंग कहते हैं प्रोसेस. तो द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. ऐसा लगता है कि जैसे छोटे कमजोर चीजों को, ये कमजोर चीजें जो है विनो होते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं. ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. और ये हवा, ये तुम जो कहोगे वो नहीं मानेगा. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. तो आइए हम लोग एक मजबूत घर बनाएं. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. मजबूत तरीके से दरवाजे खिड़कियां लगाएं. तो ऐसा नहीं है कि ये किसी बिल्डर ने ये पोएम लिख दिया कि मजबूत घर और दरवाजे बनाए. ये नहीं है. ये एक मॉरल द स्टोरी है कि अपने आप को स्ट्रांग रखोगे तो कोई भी तुमको हिला नहीं सकता, कोई भी तुमको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. इफ यू आर फर्म, वो कोई भी चीज हो, वो तुम्हारा खेल का दुनिया हो, वो तुम्हारा स्टडीज का दुनिया हो,
if you are firm to do anything, nobody can shake you. वही कह रहा है. So come, let's build strong homes. ये एक symbolic है और कुछ नहीं. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. अपने आप को फर्म करने का सीखिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए. किसी भी सिचुएशन में कोई हल्का हवा का झोंका आया और तुम्हें गिरा के ले गया तो ऐसे आपकी एग्जिस्टेंस ना के बराबर है. अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए. मेक द हार्ट स्टीड फास्ट. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस. अगर ये लास्ट लाइन, अगर आपको विंड के संग दोस्ती करनी है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, तभी आप मुश्किल समय में स्टैंड कर पाइएगा. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है. कमजोर हवा, आग को, दिया को, आप एग्जाम्पल दिया ही लेते हैं तो उसको तो एक फूंक मार के भी हम लोग उसको बुझा देते हैं. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. लेकिन स्ट्रॉन्ग फायर जो होती है, जैसे जंगल में आग लग गई, उसको तो थोड़ा हवा अगर मिल जाए तो वो आग तो और प्रोफाउंड हो जाता है और फ्लरिश कर जाता है और गहरा आग हो जाता है ना. तो कमजोर को तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई भी बर्बाद कर सकता है, लेकिन आप अगर फर्म है तो आप हमेशा स्टैंड कीजिएगा. हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे. अच्छी ऐसे दोस्ती करनी चाहिए और हम लोग हमेशा तारीफ भी करते हैं. तो कहने का मोरल में स्टोरी ये है कि आप अगर बहुत मुश्किल में हैं तो अपने आप को कमजोर मत बनाइए. उस मुश्किल के समय से स्ट्रगल करना सीखिए. मैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम लोग एक एग्जाम्पल दें, हम लोग के सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि आवर प्राइम मिनिस्टर जो एक ही वाज सेलिंग टी, ही सोल्ड टीज. वो चाय बेचा करते थे और अब कैसे आए नहीं आए, उन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया होगा, तभी वो जाकर प्रधानमंत्री के पोस्ट पर आज हैं. तो अपने आप को कमजोर मत समझिए, कमजोर मत बनाइए, क्योंकि कमजोर अगर रहिएगा तो कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है. मेक योरसेल्फ फर्म, मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग. सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस मॉरल ऑफ द स्टोरी गिवन इन द पोएम विंड. बहुत खूबसूरत पोएम है बाय सुब्रमण्य भारती. हम लोगों ने इस पोएम के पेज का एक शॉट भी दिया है, जिसको आप स्क्रीन शॉट लेकर के उसको पढ़ सकते हैं. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने किया, ठीक है. और हम लोग इसके अगले लेसन में क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे. तो ठीक है, आप लोग घर पे जरूर पढ़िएगा. टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड थैंक यू.